स्वागत है आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पावर्ड बाई चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। मैं देवेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। और आज बात चल रही है वही किरण मैथमेटिक्स 11500। तो अगर आप तैयारी एसएससी के बारे में कर रहे हैं, एसएससी के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी होती है किताब किरण 11500। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि अभी एसएससी का नोटिफिकेशन यानी कि कैलेंडर जैसे हम कहें टेंटेटिव कैलेंडर 2024-25 का रिलीज हो चुका है एचएससी की साइट पर। और आप देख रहे हैं कि पूरी साल आपके फॉर्म्स हैं और सारे फॉर्म्स हैं और सारी वैकेंसी वहाँ अवेलेबल है। कब एग्जाम्स होगा, कब फॉर्म निकलेंगे, सारी डिटेल मौजूद है, उसकी वीडियो मैंने आपको बनाया था। तो अब ये एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे चीजें सिमिलर वे में मिलती हैं, काफी चीजें सिमिलर मिल जाती हैं, कंसेप्ट आपको सिमिलर मिलते हैं। तो चाहे तो आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो आप प्लस टू कर रहे हैं, सीजीएल कर रहे हैं, तो भले ही आप सीजीएल तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको प्लस टू और एमटीएस इन सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलना होता है। आप डीपीएसआई भी कर रहे हैं तो भी आपको सीजीएल क्वेश्चन देखते हुए चलना है। तो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें मैथ के क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस बुक में मिलता है, किरण 11500। तो ये जो बुक है आपकी किरण 11500, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, यानी 2011 से 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका कलेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। तो अगर एग्जाम देने से पहले आप प्रैक्टिस कर लें और ये देख लें पिछले 10 वर्षों में किस तरह का बदलाव हुआ है, क्या क्या चीजें अपडेट हुई हैं, तो आपको एग्जाम में फायदा मिलता है इन चीजों का। ठीक है, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो आप प्रैक्टिस करें इसकी, और इसकी प्रैक्टिस के लिए बुक तो आपको कहीं भी मिल जाएगी मार्केट में, अपने किसी भी नजदीकी स्टोर पर जाके आप बुक देख सकते हैं। बात यह है कि आप इसकी प्रैक्टिस को हम ट्रिकी वे में कैसे करें, तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे एप्लीकेशन पे। तो इस वीडियो में आपको नीचे मिलेगा लिंक, और वहां पे आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर से जाके आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और इस पूरे कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है हमारे अपने कोर्स में। अच्छा, फीस इसकी मात्र 999 रुपये है। ठीक है, और अभी दीपावली का डिस्काउंट चल रहा है, उसका लाभ उठाएं आप। और 2-3 दिन का ये डिस्काउंट है, उसमें आपको इसमें फीस में काफी रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट भी उठा लें। चलिए, तो बात करते हैं हम आगे टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक देखिए चल क्या रहा है, अर्थमेटिक इस बुक का कंप्लीट हो चुका है। वैलिडिटी इसकी 1 साल है, परचेजिंग डेट से 1 साल तक ये वैलिड रहेगा, यानी कि सीजीएल का जो पेपर है अगला 2024 का प्री वाला, वहां तक ये कोर्स कवर कर लेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 4-5 क्लास हो चुकी हैं, वो भी यूट्यूब पर पढ़ी हैं, आप वहां देख सकते हैं। बाकी पूरे सिलेबस कंटेंट के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पे आना होगा। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारा टाइप नंबर चल रहा है 2। टाइप नंबर है 2। टाइप नंबर 2 में हम चल रहे हैं और सवाल है हमारा 36 यहां से बात शुरू होंगी। तो टाइप 2 और क्वेश्चन नंबर है 36। ठीक है, चलिए, तो यहां से बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, इसके लिए चाहे तो आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं डायरेक्ट। ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू, टू अंडर रूट ए बी। तो बस टू अंडर रूट ए बी इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू है। अगर आपको इक्वेशन मिलती है तो ये आपको अप्लाई करना है, और इसकी मिनिमम वैल्यू ही आपसे पूछी है। तो आप करेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए 2 अंडर रूट, ए का मतलब 4, बी का मतलब 9, तो ये होगा 2 रूट 36। 36 का मतलब क्या होगा 6, 2 गुणा 6 मतलब कि 12। इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो ये आपको डायरेक्ट अप्रोच याद रखनी है, ए tan स्क्वायर थीटा बी cot स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 अंडर रूट ए बी होगी। ठीक है, एक पॉइंट ये। अच्छा, ऐसा एक पॉइंट नहीं है, ऐसे 2 पॉइंट और है, मैं साथ ही लिखा दूं आपको, क्योंकि फिर से कोई क्वेश्चन आएगा तो एक साथ में हो जाएंगे। तो पहला होगा ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी cot स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये आएगा ए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2√AB यदि बी अपॉन ए बड़ा या बराबर बी से। ठीक है, कंडीशन है ए कौन है ये, तो ए बड़ा हो या बराबर हो बी के। ठीक है, या मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी जबकि ए छोटा या बराबर, छोटा, छोटा ही होगा, बराबर नहीं होगा, छोटा। ठीक है अगर छोटा होगा, बड़ा या बराबर होगा तो 2√AB लगा दीजिए। ठीक है, और छोटा होगा और ए बी से तो ए प्लस बी होगा। ठीक, ऐसे ही एक ये साइन टेन कॉट हो गया, साइन कोसेक हो गया, एक होगा कॉस, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू सेम यही रहेगी कंडीशन, इसकी मिनिमम वैल्यू सेम कंडीशन यही रहेगी। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये 3 पॉइंट है, इनको आप याद रखिए, एक जिसमें से आप देख ही रहे हैं, बाकी 2 और मिल जाने वाले हैं। ठीक, तो ये 3 पॉइंट जिनमें से अभी वाला क्वेश्चन जो है वो इस पॉइंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमने 2√AB से आंसर दिया और आंसर आपका वहां पे आ जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया 36। ठीक है, तो आंसर हो गया 2√AB, 2√AB। चलिए, तो ये बात हुई यहाँ तक खत्म। अच्छा, अब ये एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए, ये अगर समझना चाहें तो मैं समझा देता हूँ, वैसे तो आप सीधे पॉइंट नोट करना, सीधे आंसर लगाएं, आ ही जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो ये आप समझ भी सकते हैं। जैसे हमने इक्वेशन ली, कौन सी, हमने इक्वेशन ली ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप चाहते हैं इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें एक बार तो 2√A टेन थीटा इंटू √B कॉट थीटा जोड़ दिया, घटा दिया, एक बार जोड़ दो, 2√A टेन थीटा √B कॉट थीटा। इससे क्या होगा, इससे ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट ए माइनस बी का, ये वाला पार्ट फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा वहां पे देखें तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है √A टेन थीटा माइनस √B कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर। अच्छा ये कौन है प्लस में, अच्छा 10 से कॉट कट जाएगा भाई 10 और कॉट तो आपस में कट जाएंगे ना, 10 से कॉट कट गया तो बचा गया 2√AB। तो 2√AB और बचा। ठीक है, यहां तक पहुंचे। तो अब हम चाहते हैं कि एक इक्वेशन क्या हो, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाए। कैसी वैल्यू आए, मिनिमम वैल्यू। और ये आपको पता होगा कि कोई भी एक वैल्यू है एक्स स्क्वायर रियल, एक वैल्यू है एल एक्स स्क्वायर रियल, तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी ना मिनिमम, वो 0 होती है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई संख्या स्क्वायर है ना, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। क्योंकि देखो अगर पॉजिटिव एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, स्क्वायर हो गया पॉजिटिव बनेगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, स्क्वायर हो गया तभी पॉजिटिव बनेगा। यानी नेगेटिव का तो कोई स्कोप नहीं है कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होगा वो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर रियल है तो, अगर रियल है तो एक्स स्क्वायर नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो कम से कम 0 कर सकते हैं आप, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0। तो अगर मुझे इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये एक स्क्वायर है पावर 2, इसे मिनिमम कितना कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो 0 प्लस 2√AB बराबर 2√AB, यही मिनिमम वैल्यू है इस इक्वेशन की। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
तो अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू है इसके इक्वेशन की, लेकिन किस वैल्यू पे आखिर, किस पे? ये तब है जब इस वाले पार्ट को आप जीरो से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है 2√ab, लेकिन कब? इस वाले पार्ट की वैल्यू जीरो होने पर, मतलब √a tan थीटा माइनस √b cot थीटा। इसे जीरो से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब √a tan थीटा इधर ले जाओ बराबर √b cot थीटा। अच्छा, cot थीटा को 1/10 करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर √b/a। तो इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू 2√ab, tan स्क्वायर की वैल्यू √b/a पर, यानी tan स्क्वायर की इस वैल्यू पे ये इक्वेशन मिनिमम वैल्यू देगी। सही है? तो tan स्क्वायर की वैल्यू अगर √b/a है तो इस वैल्यू पर ये इक्वेशन आपको मिनिमम वैल्यू देने वाली है। ठीक है? तो इस तरह सॉल्यूशन की बात हो सकती है, या फिर मैंने सीधे लिखा ही दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अच्छा, एक चीज ये है कि जैसे हमने यहाँ पॉजिटिव बनाया ना स्क्वायर, और √ab को बाहर रखा, आप कह सकते हैं नेगेटिव बनाकर √ab को बाहर रखते तो माइनस के 2√ab हो जाते हैं, जो कि प्लस 2√ab से भी छोटा है। ठीक है? तो ऐसी पोजीशन में याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पॉजिटिव और वहां नेगेटिव लेते हैं, मतलब a+b का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो होता क्या, उससे ये वैल्यू आती tan स्क्वायर बराबर जो वैल्यू आ रही ना √b/a, लेकिन tan स्क्वायर बराबर जब यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो उधर भेजते, अभी माइनस है उधर भेज के प्लस हो गया, प्लस होता उधर भेजते माइनस हो जाता। तो ऐसी पोजीशन में tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू माइनस के, ठीक है, इधर भेजते तो क्या होता, रूट में माइनस, माइनस क्यों हो जाती, √b/a। अब ये वैल्यू माइनस, अब स्क्वायर करने पर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी ना, स्क्वायर करने पर रियल वैल्यू है तो नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए ये प्लस में गड़बड़ा जाएगा। ठीक है? तो स्क्वायर करने पर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं रियल वैल्यू है तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। ठीक है? लेकिन इसलिए आपको यहाँ माइनस में सॉल्व करना है, प्लस को बाहर रखना है, प्लस में करने से गड़बड़ हो जाने वाली है। अच्छा, बात करें साइन की, साइन स्क्वायर बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू सेम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, इसकी वैल्यू जो मिनिमम होगी वो 2√ab होगी, लेकिन किस मान पर, किस मान पर, तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू √b/a पर, ऐसे ही करेंगे ना, √b/a पर। अब इसमें दिक्कत कोई नहीं है, बाकी सब सही है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि जो b है ना, अगर b a से बड़ा हो गया, मतलब a छोटा हो गया b से, तो प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो आपने 5 रखा या 2 रखा, अगर 5/2, तो 5/2 रखेंगे 2.5 हो जाएगा। साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी भाई, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 2.5 रखेंगे तो कितना होगा, 2.5 होगा। ठीक है? और साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, साइन की वैल्यू g+1 से -1 है, साइन स्क्वायर की 0 से +1 है, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। बस ये याद रखिए, साइन स्क्वायर की और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है? तो इसलिए अगर मान लो 5/2 होगी तो गड़बड़ है, यानी कि शर्त यह है कि इस a को b से बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके साइन स्क्वायर 1 या 1 से बड़ा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा, तब जाकर के ये कैसा होगा, इसके 1 से कम या 1 के बराबर वैल्यू देगा। तो इसलिए आपको कंडीशन लिखानी पड़ेगी ये वाली, कि अगर अगर a बड़ा है या बराबर b से, तो चलो इसको डाल देना, लेकिन a छोटा हो तो फिर ये नहीं होगा, तो डिफरेंशिएशन से इसका आंसर आएगा तो a+b होगा। ठीक है? तो फिर ये वाली वैल्यू मिनिमम ना हो गए, इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वैल्यू को मिनिमम करेंगे तो साइन की वैल्यू जो रेंज है ना, साइन उस रेंज से बाहर निकल जाएगा, इक्वेशन वैसे भी गलत हो जाएगी हमारी। सेम कंडीशन किस में रहेगी, कॉस में रहेगी, कि कॉस की भी जो स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, कॉस स्क्वायर की, वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है? वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ए बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ए छोटा हो तो दिक्कत है, तो फिर आपका आंसर होगा a+b। इस तरह से बात बनेगी। तो ये छोटी सी बात, सवाल इसके आगे आते रहेंगे तो हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये आ गया, tan माइनस कॉट बराबर 0 है, tan माइनस कॉट बराबर 0, साइन प्लस कॉस का मान क्या होगा। तो सिंपल, tan माइनस कॉट 0 कहाँ होता है, 45 पे होता है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, तो इसका मतलब थीटा बराबर 45 रहा होगा।
45 45 और खत्म हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 45 45 डाल दो इसमें, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 मीन्स √2, और आपका आंसर है थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया, ये साइन कॉस के बराबर कब होता है, जब a प्लस बी 90 होता है, सही है। तो ये बता चुका हूं आपको, ये बोल रहा साइन 7x बराबर कॉस 11, तो a प्लस बी कौन होगा, a प्लस बी 90 होगा, यानी 11 और 7, 7 और 11 18x, 18x बराबर 90 डिग्री, ठीक है। पिछली वीडियो में देख लीजिएगा x बराबर 5, अगर ना देखी हो तो, ठीक है। तो पूछा है टेन की बार 9x और कॉट 9x, तो टेन 9x, पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप देखिएगा, कॉट 9x, और x बराबर 5 है, जब x बराबर 5 है तो कितना, 9 पंजे 45, टेन 45 प्लस कॉट 45, मतलब 1 प्लस 1, आंसर होगा 2। तो पिछली 3 4 क्लास हमने लगाई है, अगर वो क्लास आपने ना देखी हो तो आप उन क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लीजिए, इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, याद होगा, ठीक है। ना याद हो तो फिर देख लेते हैं एक बार। मैंने लिखाया था, अगर अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स है, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा अंडर रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स है, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये फॉर्मूला, बस इधर आ जाओ, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स, ये पूरा ही एक्स है, तो पूछा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब वही √2 कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसे हल कर देते हैं, तो देखो अंडर रूट में 2 माइनस के इसका स्क्वायर करो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें 2 कॉमन लो, ठीक है। तो 2 कॉमन लो, गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो आंसर हो गया √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा, आंसर है डी। यानी साइन प्लस कॉस, अगर √2 कॉस थीटा है तो ये कॉस माइनस साइन √2 साइन थीटा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये फॉर्मूले याद रखिएगा जो लिखाए जा रहे हैं, सबकी जरूरत पड़ेगी। ये देखिए पहली इक्वेशन है आर आर साइन थीटा बराबर 1, दूसरी इक्वेशन है आर कॉस थीटा बराबर √3, और पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो एक काम करिए, दोनों का आपस में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आर से आर कट गया, साइन बटे कॉस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 थीटा बराबर कितना होगा 30, तो 30 डिग्री पे दो, टेन का मान 1/√3 30 पे होता है, तो 30 मिल गया मुझे टेन। अब पूछा है क्या, अच्छा मत भी करो, इससे ही काम हो जाएगा, थीटा मत निकालो, टेन बराबर 1/√3 हो गया। पूछा क्या है, पूछा है ये √3 टेन थीटा और +1, इसका मान क्या होगा, तो टेन की जो वैल्यू है 1/√3 यहाँ लगा दो, यानी √3 इंटू 1/√3 और प्लस में 1, इससे काटो कितनी बार, एक बार, एक और एक दो आंसर, क्योंकि ये इससे कटेगा एक बार, तो आंसर होगा एक और एक दो, तो इसका सही जवाब कौन हो गया, 2। अगला क्वेश्चन, ये sec की वैल्यू इतनी है तो sec प्लस टेन का मान किसके बराबर होगा। मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताता हूँ, बेसिक तरीका, आसान तरीका। आपको मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए थे, याद हो आपको अगर तो, एक लिखाया था मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक लिखाया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक लिखाया था तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फॉर्मूले हमने लिखाए थे आपको पिछली या पिछली से पिछली क्लास में, वो आप देखिएगा। इन तीनों की बात करेंगे, इसमें से अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है, हटा देता हूँ, ठीक है।
इसको साइड कर देता हूं, बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो देखो इस वाले को मैं ऐसे लिख दूं, ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन। यहां तक पहुंच गए। अब ये बताओ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? वन अपॉन माइनस को नीचे भेजो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। या 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 एक काम करो, सेक माइनस टेन का मान क्या होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? तो वन अपॉन प्लस वाले को नीचे भेजो, वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सही है, इतनी बात समझ में आई? तो इन बातों से हम इस नतीजे पे पहुंचे, इन सब बातों से इस नतीजे पे पहुंचे कि यदि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स हुआ तो सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा बराबर वन अपॉन एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल है ना। प्लस का मान जो होगा ना, जो भी इसकी वैल्यू होगी, वो माइनस वाले केस में वन अपॉन प्लस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू कैसे आएगी? वन अपॉन प्लस की वैल्यू। ठीक है, माइनस की वैल्यू कैसे आएगी? वन अपॉन प्लस की वैल्यू। तो वन अपॉन प्लस वाले की वैल्यू एक्स, या तो ऐसा होगा, या यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा? वन अपॉन एक्स होगा। ठीक है, तो ये दो बात आपने नोट कर ली, ध्यान कर ली, समझ ली। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब हम बात करें उस सवाल की, तो ये दो पॉइंट याद रखिए। और ये दो कंडीशन पता किस में चलेंगी? सेक टेन में चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि इनके बीच में माइनस आता है। और सेम कंडीशन किस में चलेंगी? कोसेक कॉट में चलेंगी, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी तो एक है, इसमें भी तो माइनस आता है। तो इसमें भी वही दोनों सेम कंडीशन चलती हैं। कैसे सेम कंडीशन इसमें भी चलेंगी? कैसे चलेंगी? वही सेम कंडीशन, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर एक्स है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वन अपॉन एक्स होगा। ठीक है, या अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स हुआ तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर वन अपॉन एक्स होगा। तो ये दो कंडीशन कोसेक कॉट में चल जाएंगी, दोनों कंडीशन सेक टेन में चल जाएंगी, लेकिन साइन कॉस में नहीं चलेंगी। साइन कॉस में नहीं चलेंगी, क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कौन होता है? वन। तो यहाँ पे प्लस आता है ना बीच में, माइनस नहीं आता। क्या आता है बीच में? प्लस। इसलिए वो वाली कंडीशन इसमें नहीं चलेंगी, हाँ उन दोनों में चल जाएंगी। ठीक है, चलिए एक बात तो ये हो गई। अब समझते हैं सवाल को। सेक की वैल्यू दी है और सेक प्लस टेन की वैल्यू पूछी है, क्या होगा? ठीक है, तो सेक की वैल्यू दी है और इन्होंने पूछी किसकी है? सेक प्लस टेन की वैल्यू। तो पॉजिटिव की वैल्यू पूछी है और पूछी गायब किसकी है? नेगेटिव की वैल्यू। आपको एक बात पता हो, अगर इन्होंने सेक की वैल्यू दे रखी है और सेक प्लस टेन पूछा है, तो ये सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं कहूं कि मान लेते हैं कि सेक थीटा, बल्कि मैं अलग पेज पे ले जाऊं आपको, तो अगर मैं कहूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा मान लो बराबर बराबर मान लो पी है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं पी है सेक प्लस टेन, तो बताओ सेक माइनस टेन क्या होगा? वन अपन पी होगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं। टेन से टेन कटेगा, ये हो जाएगा टू सेक थीटा बराबर कौन है? पी प्लस वन अपॉन पी। मतलब दोनों सेम वैल्यू आने वाली है।
अब ये जो p वैल्यू है वो sec प्लस टेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, 1/p वैल्यू है वो sec माइनस टेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, है ना, पूरे पेयर को। अच्छा sec की वैल्यू दो नीचे भेजो। अब sec थीटा की बात करें तो इस दो को नीचे भेजेंगे, ये होगा 1/2, तो 1/2 p प्लस 1/p। अब इससे अगर ये बात समझ में आ जाए आपको कि ऐसी कंडीशन में 1/2 कॉमन लेने के बाद ये जो पहली वैल्यू है ना p, ये sec प्लस टेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी वैल्यू है 1/p, वो sec माइनस टेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, बशर्ते 1/2 कॉमन ले लिया हो। ठीक है, तो अब ये बताओ सीधे सीधे, ये है sec थीटा बराबर x प्लस 1/4x। तो मैं ऐसा करूं, sec थीटा 1/2 कॉमन ले लो, इसमें बचेगा क्या, 2x प्लस 1/2x। अगर ऐसा है तो ये sec प्लस टेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, ये sec माइनस टेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तुम्हें कौन चाहिए, sec प्लस टेन, कौन होगा आंसर, 2x। तो इसको डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सवाल तो सिर्फ इतना सा था, अन्यथा तो फिर आप जानते ही हैं वही इसका बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल ब्रैंगल। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। वैसे फिर आप जानते ही हैं ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे sec थीटा बराबर x प्लस 1/4x बराबर, ये होगा 4x² प्लस 1/4x। अब बनेगा फिर ट्रायंगल ऐसा, ये होगा थीटा sec cos sec, तो ये होगा 4x, ये होगा 4x² प्लस 1। इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाओगे तब जाके फिर ये आएगा। ठीक है, sec की वैल्यू 4x² प्लस 1/4x। ठीक है, तो ये बटे ये उल्टा लिख दिया हमने, 4x² प्लस 1 और ये है 4x। इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर ट्रायंगल ब्रायंगल बनेगा, पूरी कहानी वही चलेगी। इसके स्क्वायर में से माइनस इसका स्क्वायर, बहुत लंबा जाएगा। 4x² प्लस 1, मन भी नहीं हो रहा करने का ऐसे, कोई बात नहीं, 4x का स्क्वायर। ठीक है, इस पे लगेगा रूट, ऐसे करके बात बनेगी। तो चलो, 4 चौक 16, x की पावर 4 प्लस के 4x का स्क्वायर होगा ये, 4x का स्क्वायर। ठीक है, अब सही है। तो 16 स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस के 2ab, 4 दूनी 8 है स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 16x² रूट के अंदर। अब क्या होगा, 16x² प्लस का 1 माइनस के 8 है स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 4x² माइनस 4 माइनस 1, 8 का मतलब 4 दूनी 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। रूट से बाहर निकालूंगा तो ये रूट कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 4a² माइनस 1। अब जाके ट्रायंगल बन गया, उसको उठा लो, sec थीटा प्लस tan थीटा। चलो, तो sec थीटा ये बटे ये, यानी कि 4x² प्लस 1 बटे 4x प्लस के tan थीटा ये बटे ये 4a² माइनस 1/4x। ठीक है, चेक करो, दोनों का एलसीएम 4 से ही ले लिया जाएगा, तो 4 से एलसीएम लोगे -1 से +1 कट ही जाएगा, सीधे सीधे डायरेक्ट एलसीएम है। तो 4x² 4, ये हो गया 8x² बटे में 4x। अब क्या होगा, 4 से काटो, x से काटो, आंसर हो गया 2x, जो कि मैंने पहले बताया ही था कि 2x आंसर आएगा। तो या तो आप बनाओ ये ट्रायंगल, तो जो कि बड़ा बेकार सा काम है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया तरीका वो बेहतर है और डायरेक्ट काम होगा, और ऐसे सवाल आएंगे भी बहुत, तो आप उस वाले तरीके को रखिएगा। चलिए, ये आ गया। देखो ये पूछा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी हो, और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है कि ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू तो सी दी है, और पूछा है आपसे क्या, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका मान किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो याद रखिएगा, अभी मैंने आपसे एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, ये वाली बात कही थी मैंने आपसे कि अगर ऐसा हो कि साइन थीटा कॉस थीटा एक्स हो, साइन माइनस कॉस पूछे तो रूट में 2 - x² है ना, पॉइंट नेगेटिव दिया हो पॉजिटिव पूछे तो रूट में 2 - x²। एक्चुअल में ये 2 आता कहां से है, ये 2 आता कहां से है, तो मैं वो समझाऊंगा आपको। ये 2 एक्चुअल में कहां से आता है, एक्चुअल में 2 आता है यहां से, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 1, दोनों का गुणांक 1 है ना, तो एक्चुअल में ये हाँ होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस के x², तो अब जाके इस नेगेटिव की वैल्यू बनती है। और 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, 2 ही होगा, इसलिए डायरेक्टली हम 2 लिख दे रहे हैं जब दोनों 1 1 है। लेकिन अगर 1 1 नहीं है, अगर 1 1 नहीं है, कोई डिफरेंट वैल्यू है ऐसे में, तो क्या होगा, a² b² - c²। भाई अगर 1 1 होते हैं ना तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर करते हैं। अब दोनों वैल्यू कैसी हैं, डिफरेंट हैं, तो कोई नहीं, 1 1 नहीं है तो ए बी है ना, तो सेम प्रोसेस, a² b² - c², a² प्लस b² - c², यानी आंसर कौन होगा, ये। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा, क्योंकि जब 1 1 होता है ना तो 2 आ जाता है वहां पे, 1 1 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, लेकिन जब अलग अलग वैल्यू होगी ना तो आपको ये करने वाले हैं आप। ठीक, तो डायरेक्टली आप इसे टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन x बराबर ये है, y बराबर ये है, z बराबर ये है, तो पूछा है इसका मान क्या होगा। तो अच्छी एक चीज बताएं, इसमें वैसे भी इसकी जो वैल्यू पूछी है इसमें ऑप्शन में कोई आंसर में कोई ऑप्शन में साइन कॉस टेन मैन तो कुछ आ नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि आंसर न्यूमेरल आ रहा है, संख्यात्मक आ रहा है, तो मतलब ये साइन कॉस टेन ये जो कुछ है, सब कट जाएंगे, इनकी कोई मतलब नहीं बचेगा। अगर बचता तो ऑप्शन में आता ना, अगर बचता तो ऑप्शन में आते, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो सेक कॉस और जो भी आपको चीजें मिल रही हैं ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इनका कोई मतलब भी नहीं है, ये सब कट के खत्म हो जाने हैं, और जो चीज कट के खत्म हो जानी है उसे साथ लेके क्यों चलें, इसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू मत कर देना लेकिन जो इनफाइनाइट की तरफ ले जाए, इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं देनी है आपको, याद रखिएगा, इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं देनी, जैसे 1090 होता है, 1090 इनफाइनाइट, ये नहीं चलेगी। ठीक है, इनफाइनाइट की, और ऐसी वैल्यू मत देना जो 1/0 हो जाए, ऐसी वैल्यू नहीं चलेगी। वजह, जैसे कहीं मान लो लिख रहा है 1/sin थीटा, अब आपने सोचा मैं थीटा को क्या दे दूं, थीटा को 0 डिग्री दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे साइन 0 होता है, और ये हो जाएगा 1/0, जो कि गड़बड़ की बात है। तो बस दो बातों का ध्यान रखना है भाई, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जो चाहो वो वैल्यू डाल दो। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा कब कौन सी वैल्यू डालनी चाहिए, चाहने से भी काम नहीं चलता, लंबी कैलकुलेशन हो जाती है कई बार। ठीक है, तो क्या करना है, एक तो इनफाइनाइट की वैल्यू को इग्नोर करना है, नहीं चाहिए, दूसरा 1/0 ना हो जाए, ये याद रखना है, बस दो बातों का महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू अगर बात करें तो एक काम करो, थीटा बराबर फाइव बराबर 45, 45 डाल दो, इससे फायदा क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, पहला x बराबर a सेक थीटा और इंटू कॉस थीटा कॉस फाइव। अगर 45 होगा ना तो 45 पे तो कॉस और सेक कट ही जाएंगे, थीटा बराबर होगा तो, अरे कॉस बराबर क्या होता है 1/सेक, सेक से सेक कटेगा तो ये कटेंगे आपस में, तो यहां से क्या मिला आपको, यहां से मिला x बराबर a, या फिर मैं कहूं x/a बराबर 1, ऐसे भी कह सकता हूं, या तो x बराबर a है या x/1 a कितना है 1 होगा। दूसरी बात करें हम लोग y बराबर, तो यह है y बराबर b, b सेक थीटा साइन थीटा, b सेक थीटा इंटू साइन फाइव, तो अप्लाई करो इसमें वैल्यू, तो b y बराबर b सेक थीटा कितना होगा √2, साइन थीटा 1/√2, √2 से कट गया √2, इसका मतलब हो गया y बराबर b, या तो ऐसा या y/b, वैल्यू कितनी है इसकी 1, ये हो गया। अगला z बराबर c बराबर टेन थीटा, और थीटा को तो 45 मान ही रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब तीसरी इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी बनेगी z बराबर c बराबर 1
इसका मतलब तीनों ही बराबर है ना, जब तो तीनों ही बराबर है तो इससे ये पता चल गया मुझे जेड बटे सी बराबर 1। तो ये तीन वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, पूछा है ये ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, इसका मान चाहिए। तो इसके मान में दिक्कत क्या है, ये सब वैल्यू एक एक के बराबर है, जब एक एक के बराबर है तो स्क्वायर करने से भी तो एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो वन, वन प्लस वन माइनस वन, यानी आंसर कौन होगा, वन। तो ये आपका पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने साफ सुथरा लिखवा देता हूँ पहले। देखो ये वैल्यू दी है, वन प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, फिर माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, तो कौन किस, तो प्रत्येक किसके बराबर है ये है। अच्छा सवाल ये है कि वन प्लस साइन अल्फा, वन प्लस साइन बीटा, वन प्लस साइन गामा बराबर है वन माइनस साइन अल्फा, वन माइनस साइन बीटा, बड़ा इंटू वन माइनस साइन गामा। ये तो ये जो दो वैल्यू है ना, ये दोनों, इन दोनों में से कौन किसके बराबर है, दोनों में से कौन किसके बराबर है ये पूछा है। तो मान लेते हैं ये बराबर है के, किसके बराबर है ये के बराबर मान लो। तो जाहिर सी बात है मुझे के का मान चाहिए, है ना। तो ठीक है, अब जब ये बराबर के, तो मैं के की बात करूंगा तो के किसके बराबर है, के तो यही वैल्यू आ जाएगी पूरी उठ के इसके बराबर है, ये लो आ गई कॉपी होके। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं के की वैल्यू लिखता हूं, फिर से मैं एक बार के लिख देता हूं। के किसके बराबर है, के इसके भी तो बराबर है, तो एक बार मैं इसे उठा लेता हूं, क्या दिक्कत है, ये लो एक बार इसे उठा लाए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो दोनों का मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा के स्क्वायर बराबर, के स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ए प्लस बी ए माइनस बी, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, तीनों ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गए। अच्छा आप जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के। वन माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका प्रयोग करते हुए के स्क्वायर बराबर, के स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा। तो अब के की वैल्यू चाहिए थी ना हमें तो के की वैल्यू चाहिए थी, हमने के स्क्वायर की निकाल ली, कोई बात नहीं, रूट लगा दो, अंडर रूट कर दो इसका, तो क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर हट जाएगा इनका, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, ऐसा चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस कॉस यानी पहला, पहला वाला आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये sec प्लस टेन का मान दिया है और साइन प्लस कॉस का पूछा है। तो देखो ये है sec प्लस टेन, sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है टू प्लस रूट फाइव, मैं लिखूंगा रूट फाइव प्लस टू, वजह अभी बताऊंगा। टू प्लस रूट फाइव है तो मैं रूट फाइव प्लस टू लिख देता हूँ। एक बात बताओ, मुझे वैल्यू चाहिए वन अपॉन रूट फाइव प्लस टू की, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई करूंगा रूट फाइव माइनस टू अपॉन रूट फाइव माइनस टू से करूंगा ना मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया रूट फाइव माइनस टू अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, टू का स्क्वायर फोर, फाइव माइनस फोर वन, वन को लिखने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब रूट फाइव माइनस टू हो गया। तो सीधी बात है, अगर sec प्लस टेन रूट फाइव प्लस टू है ना, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा, मैंने बताया था x है तो वन अपॉन एक्स होगा, अगर ये x है तो ये वन अपॉन एक्स होगा, और वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी रूट फाइव माइनस टू, तो ये सीधे सीधे हो गया रूट फाइव माइनस टू, बस
अब किसी एक को हल कर देते हैं, जोड़ दो इन्हें, जोड़ेंगे तो 10 से कट गया, ठीक है, 2 sec थीटा बराबर 2 से 2 कट गया 2√5, 2 से 2 कट गया sec थीटा बराबर √5/1। ट्रायंगल बना दो ये थीटा, तो √5 के लिए ट्रायंगल बनाओ, तो cos sec ये है √5, ये है 1, इसके स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, 5 में से गया 4, ये आएगा 2, ये बन गया ट्रायंगल। पूछा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या पूछा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी बात करें तो साइन की वैल्यू 2/√5, कॉस की वैल्यू 1/√5, आंसर होगा 3/√5, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, वही 10 sec वाला जो बताया था, वही फॉर्मूला आपको चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखो इक्वेशन ये है कि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर है 5। ठीक है, तो एक बात बताओ कि sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 होगा, नहीं होगा, होगा, बहुत बढ़िया। तो फिर आपको ये भी तो पता है, कहाँ लिखाए थे, ये लिखाया था ना मैंने, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखो पावर sec प्लस 10x होता है, sec माइनस 10 1/x है, लेकिन पावर 1 sec प्लस 10 sec माइनस 10, स्क्वायर नहीं। ठीक है, वो स्क्वायर में था, तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, सही है। तो बस sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है, 1। तो sec स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इतना है, और हम जानते हैं, खुद ही जानते हैं हम, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। जोड़ लो दोनों को, एक वैल्यू कट जाएगी, फिर जो चाहिए वो आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, 2 sec स्क्वायर थीटा बराबर, इन्हें जोड़ दो, तो 3 एकम 3, 5 और 3 8/3, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 4 बार, sec स्क्वायर थीटा बराबर 4/3, तो sec थीटा बराबर रूट कर दो 2/√3, sec की वैल्यू 2/√3, तो थीटा कितना होगा, थीटा 30 होगा, थीटा कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो थीटा कितना होगा, 30, थीटा की वैल्यू 30 आ गई, कोई sec की वैल्यू 2/√3 कहाँ होगी, 30 पे होगी। ठीक है, तो बस पूछा क्या है, कौन सही है, अब चेक कर लो। 30, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 60 पे दोनों बराबर नहीं होते, 30 दूनी 60 और 30, 60 और 30 जोड़ के 90 हो जाना चाहिए। 60, 30, 30 दूनी 60, 60 90 पे टेन कॉस नहीं चेंज होते, 60 और 30 90 पे कॉस कॉस नहीं होते, ये हो जाएगा। देखो 30 इसमें क्या है, एक्स थीटा बराबर 30, तो इस पे बनेगा कॉस 30, 30 दूनी 60, कॉस 60 बराबर साइन 30, और मैंने कहा था ना 60 और 30 90, 90 पे तो साइन कोस चेंज हो जाते हैं, सही है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 60 sin 30 1/2 होगी, ये भी 1/2 होगी, बात बराबर है, यानी कि कौन सा, सेकंड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें दिया तो 10 कॉट वॉट सब है, लेकिन ऑप्शन में कोई कॉट वॉट 10 में तो आ नहीं रहा, क्या आ रहे हैं, नंबर। इसका मतलब ये साइन कॉस 10 जो भी कुछ है ना सब खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर इसे हटा देते हैं, कोई भी वैल्यू डालो थीटा की और खत्म करो। ठीक है, बस ऐसी वैल्यू मत डालना कि गड़बड़ पड़ जाए, गड़बड़ ना पड़े, है ना। तो देखो जीरो नहीं दे सकते, जीरो नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते पता है, 10 जीरो पे जीरो होगा, लेकिन कॉट जीरो पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये गड़बड़ कर देगा ना, तो जीरो देने में दिक्कत है, तो जीरो छोड़ दो, कुछ और देते हैं, 45 डाल दो, थीटा बराबर 45, 45 पे कॉट कितना होगा, 1, तो 1 1 + 1 2, 1/2, 1/1 + 1, 45 पे 10 कितना होता है, 1, 3/1 + 1 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर, तो 45 पे साइन कितना, 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 प्लस के 3/2 प्लस का 1, 2 से 2 कट गया ना 1, तो 1/2 3/2, 3 और 1 4/2 यानी 2, 2 + 1 यानी कि 3 आंसर। ठीक है, तो 3 होगा इसका आंसर। तो थीटा की कोई ऐसी वैल्यू डालो कि वो वैल्यू कैंसिल हो जाए और बात खत्म हो जाए। अच्छा एक बात और है,
चलो ये आ गया सवाल। इसे देखो क्या है ये 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस cos x, इसकी पावर 4 प्लस के 6 sin x प्लस cos x की पावर 2 प्लस में भैया 4 साइन की पावर 6x प्लस में cos की पावर 6x, इसका वैल्यू क्या होगी? अच्छा, इसकी जो भी वैल्यू होगी ऑप्शन में साइन कॉस वर्स तो कुछ है नहीं है, मतलब नंबर में आ रही है, तो ये साइन कॉस वर्स सब खत्म हो जाने हैं तो एक्स की कोई वैल्यू डालो, कोई वैल्यू डालो। 45 मत डालो, मैं बताऊं क्यों। इसमें आसान करो, 0 डालो, इसको या तो 90 कर दो या 0 कर दो। इससे एक फायदा है, 90 करोगे तो कॉस 0 हो जाएगा, साइन साइन बचा। ठीक है, 90 करोगे तो कॉस 0 हो जाएगा, साइन की वैल्यू 1 आएगी। और अगर 0 करोगे तो साइन 0 होगा, कॉस की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, डिवाइड में कोई चक्कर है नहीं, मतलब पी अपन क्यू जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है ना, इसलिए आप 1/0 की फॉर्म से वैसे ही फ्री हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि इसमें आप 90 डाल दो या 0 डाल दो, कोई एक डाल दो। 90 डालते हैं चलो। तो 90 पे आप जानते क्या होता है? 90 पे साइन 90 जो होगा ना वो 1 होगा, और कॉस 90 कौन होगा? कॉस 90 0 होगा। साइन को 1, कॉस को 0 करो, खत्म कहानी। ठीक है, तो 3 1 - 0 की पावर 4 प्लस 6 1 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 4 1 की पावर 6 प्लस 0 की पावर 6 बराबर क्या? तो कुल मिला के 0 का मतलब नहीं है, 1 का कोई मतलब नहीं है। 3 एकम 3 प्लस के 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10 और 3 13, 6 और 4 10 और 3 13, 13 आंसर आएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, चलो ये देखो ऊपर वैसे कॉस वॉस स्टेटमेंट में नीचे कोई नंबर ही आ रहे हैं, वैसे तो कोई वैल्यू है नहीं, चाहो तो कोई वैल्यू डाल दो और खत्म कर दो, कोई वैल्यू डाल के खत्म कर दो इसे। ठीक है, बस वो ध्यान रखना 0 0 ना हो जाए कहीं, मतलब 1/0 ना हो, इनफाइनेट ना हो, 1/0 ना हो, इनफाइनेट ना हो। ठीक है, इतना ध्यान रखना। चाहो तो कोई वैल्यू डाल दो, क्या डालें? 45 डाल दो, चलो 45 डाल दो। माना थीटा बराबर 45, अभी चेक कर लेते हैं। तो सेक 45 पे कितना होगा? कॉस 45 का उल्टा यानी √2, √2 1 प्लस 1/√2 अपॉन 1/√2। ठीक है, प्लस कॉस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2 इंटू 10 की वैल्यू तो 1 ही होती है ना 45 पर, 2 कैंसिल, सॉल्व करो। तो ये हो गया कितना, इसको कैंसिल गुणा, इसका गुणा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो √2/2, √2 प्लस 1/2, √2 से √2 कट जाएगा, √2 बचा, तो ये होगा √2 + 1। ठीक है, √2 से कट गया √2, इसमें देखो 1/√2 + 1 -2, इसमें एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम ले लो, तो √2 + 1 इंटू √2 + 1 और +1, √2 + 1 होल स्क्वायर प्लस √2 + 1, तो ये हो गया √2 + 1 होल स्क्वायर +1/√2 + 1। इससे वैसे तो जल्दी वैसे ही हो जाता है, ये लंबा जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, तो इसको सॉल्व कर लो भैया, कितना हो गया √2, तो इसे हल करेंगे कितना होगा ये, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 और 1 3 प्लस के 2√3 और 1 ही और आ जाएगा, 4 आ जाएगा सीधे। ये हो गया 2 और 1 3 और 1 4 प्लस के 2√2 अपॉन √2 + 1 -2। ठीक है, ऊपर से कॉमन ले लो, कितना कॉमन लोगे? 2√2, तो ऊपर से √2 ब्रैकेट में कॉमन लिया आपने 2√2, तो बचेगा √2 + 1 अपॉन √2 + 1 -2। तो √2 + 1 से √2 + 1 कटा, इसका इसमें गुणा करो, 4 4 में 2 गया तो बचा कितना 2, यानी आंसर होगा ये। ठीक, 45 से कैलकुलेटिव हो गया, इससे बढ़िया में से वैसे भी कर देते। ठीक है, वैसे 2 आ गया, अब आप एक बार चाहो तो इसे वैसे ही कर दो, अब कोई कोई क्वेश्चन लंबा भी हो जाएगा। चलो, तो सेक थीटा, सेक थीटा तो सेक थीटा ही रहेगा, इसमें कुछ मत करो। सेक थीटा, इसमें एलसीएम ले लो, तो कैंची गुणा करते हैं ना, इसका इसमें इसका इसमें इसका आपस में होगा ही, मतलब 1/2 + 1/3 करना भी हो तो 3 एकम 3 2 एकम 2 प्लस करते हैं 3 और 2 5/3 दूनी 6, ऐसे ही करते हैं ना, तो ऐसे यहाँ कर देंगे। तो इसका गुणा कर दो, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर
ठीक है, प्लस इसका करेंगे cos स्क्वायर थीटा, बटे में कौन आ गया, बटे में आ गया cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। चलो अब देखो, सेक को 1/cos करके cos स्क्वायर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, cos को लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो जाएगा काम। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन होल स्क्वायर। ओके, एक फॉर्मूला चाहे तो लगा सकते हैं। देखो ये cos स्क्वायर है ना, तो ये तो हो गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, sec थीटा। इसे रहने दो 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसे कर लो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, डिवाइड में cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा एक फॉर्मूला आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग लेके चलते हैं। तो हम जानते हैं ये होता है 2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ये हो गया सेक, इसको तो 1a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंदर वाला पार्ट 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बटे में सेक, को चाहो तो 1/cos करे cos स्क्वायर थीटा कर लो, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो होगा cos थीटा और 1 प्लस, चलिए तो ये हो गया 1 प्लस, क्या हो गया, एक तो कॉल इतनी आ रही है आज। चलो इसका ना आंसर वही रख लो तरीका जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, 2, तो उसमें वैल्यू पुट करके कर दो, ठीक है। चलो अगला, तो आज हम सब क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक है, 49 तक, ठीक है। तो आज हमारी क्लास रहती है यहीं पे, ठीक, और हमने क्वेश्चन कर लिए 49 तक, इसे याद रखिएगा, एक राउंड फिगर में रह गए आज हमारे क्वेश्चन, ठीक। और ये पूरा जो कोर्स है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा लंबा पार्ट चलेगा, जिसमें 5 या 6 क्लास हो चुकी हैं, तो वो क्लास आप अटेंड कर लीजिएगा, जिससे सारी क्लास की कनेक्टिविटी बन जाए हमारी आपस में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और दीपावली की छुट्टियां बीच में पड़ेंगी, कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लास प्रोवाइड कर दूं, और बाकी छुट्टी 1-2 दिन की पड़ेगी तो वो हम लोग कोऑपरेट करेंगे आपस में। मिलते हैं फिर से एक अगली क्लास में, धन्यवाद।